कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे। आपके सीटेट की तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं मनीष सिंह ईवीएस और एसएसटी आपको पढ़ा रहा हूँ। ईवीएस वाली क्लासेस में हमने कुछ क्लासेस की, ठीक है। और जो है उसी क्रम में जानवर और पक्षी पढ़ने के बाद जो है हम अब पहुँचे हैं किस पर, कि कुछ फसल, कृषि और पारंपरिक भोजनों पे, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में 2 सवाल, ठीक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभार फसल ही पूछ देता है, कौन सी रबी की फसल है या कौन सी खरीफ की फसल है, या जो है झूम खेती कहाँ बोली जाती है या मिल्पा कहाँ बोला जाता है, ऐसे कुछ नाम आ जाते हैं। और साथ ही साथ जो है कुछ भोजनों के भी बारे में बोलता कि भरली बैगन कहाँ पर पकाया जाता है, या ऊंधियो कहाँ का भोजन है, या जो है फसलों से संबंधित कुछ प्रमुख भोजनों की या त्योहारों की बात कर देता है। जैसे कि पूछता कि मकर संक्रांति कहाँ पे मनाई जाती है या गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। ऐसे सवाल इस वाले सेशन में देखेंगे। पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जो है 10-15 क्या करेंगे, इसके सवाल देखेंगे कौन से सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। पहला सवाल, पहला क्या की बात किया, कृषि की बात करते हैं। तो जब कृषि की बात कर रहे होते हैं तो इस बात को समझेंगे जरा कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। परंतु भारत की कृषि की समस्या क्या है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं, जिसमें प्रमुख समस्या है कि वैज्ञानिक तकनीकियों का अभाव और छोटे भूखंडों का होना, साहूकारों का ऋण जाल, ऐसी समस्याओं से कृषि जुड़ा है। साथ ही साथ जो है भारतीय कृषि को हम मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून अच्छा तो खेती अच्छी, मानसून खराब तो खेती खराब, ठीक है। अब रही बात कि कृषि को कैसे बांटा जाता है, तो कृषि को सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है निर्वाह कृषि, नाम से स्पष्ट हो रहा है निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब क्या है कि व्यक्तिगत जीवन के लिए, यानी जितना छोटे भूखंडों पे कुछ ऐसी खेती जिससे अपना ही भरण पोषण हो सके, उससे कुछ बेचकर उससे कुछ लाभ या कुछ उससे कोई आय अर्जित न हो सके, ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। जिसको जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, जो कि छोटे भूखंडों पर व्यक्तिगत श्रम से, ठीक है, यानी पारिवारिक श्रम से उपजाई जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि। या दूसरा चलवासी कृषि, आज खेती एक जगह पे, कल को कहीं दूसरे जगह पे, ठीक है, जिसको हम कर्तन दहन या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। वहीं दूसरे सेशन में, ठीक है, बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कृषि जिसको हम वाणिज्य यानी व्यापार के लिए कर रहे हैं। किसके लिए करें? व्यापार के लिए करें। वो कृषि कौन सी कहलाती है? वाणिज्यिक। तो एक हो सकता है अनाज वाणिज्यिक कृषि, कि विक्रय के लिए एक वर्ष में एक ही प्रमुख फसल बोते हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जिले जैसे कि कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, जो गन्ना वाले बेल्ट है, ठीक है, यहाँ प्रमुख रूप से लोग गन्ना ही बोते हैं। गेहूं और धान इनके सब्स्टिट्यूटरी यानी कि वैकल्पिक फसलों में, यानी बस खाने भर का क्या बोया जाए, गेहूं और चावल बोया जाए, बाकी सब पे क्या बोएंगे? हम गन्ना बोएंगे। या वहीं पर जब हम आगरा की साइड में बात करते हैं, आगरा, ठीक है, सिकोहाबाद, ठीक, फिरोजाबाद, टुंडला की तरफ में, तो वहां प्रमुख लोग जो है, ठीक है, आलू का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख फसल क्या है? आलू है। मिश्रित खेती क्या, कि जब कृषि की जाए और उससे चारा उपजाया जाए, उस चारे को पशुओं के लिए क्या किया जाए? प्रयोग किया। यानी कृषि और पशुपालन साथ साथ कर लें तो क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। अगला चीज रोपड़ कृषि, जो बागानी के रूप में, जैसे कि, ठीक है, बागानी जितनी भी फसलें हैं, चाहे, ठीक है, सेब की बात कर लें, चीकू की बात कर लें, वहीं पर केला जैसी फसलों को, इन्हें हम रोपड़ कृषि के अंतर्गत क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। तो खेती को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, निर्वाह कृषि और कौन सा? वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। कौन सी कृषि हो गई? एक निर्वाह कृषि और एक कौन सा? वाणिज्यिक। मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? कृषि और पशुपालन जब साथ साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। चलवासी, चलते चलते आज किसी एक जगह पे, कल को किसी दूसरे जगह पे खेती की जाती है। तो समझते हैं जरा अस्थानांतरित कृषि को। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें थोड़े समय के लिए किसी भूमि के टुकड़े पर खेती करने के बाद उसकी उर्वरता खत्म हो गई जब, तो उसे छोड़कर दूसरे टुकड़े पर खेती शुरू कर दी जाती, और पहले छोड़े गए टुकड़े को, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फिर से उपजाऊ होने दिया जाता, कि मतलब कि पेड़ों को गिरा दिया जाता है, जिससे उसी में, यानी फसलों को छोड़ दिया जाता है कि सड़ गल कर फिर से खाद के रूप में बन जाए, ठीक है, और फिर से वो जमीन क्या हो जाए? उपजाऊ। इसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसे झूम खेती या काटो और जलाओ कृषि भी, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी कृषि का दुनिया में अलग अलग नामों से, भारत में भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि
पूर्वोत्तर भारत में क्या नाम होता है? झूम खेती कहा जाता है। वहीं राजस्थान में, विशेषतः पूर्वी राजस्थान में, इसे वालतेरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे, छत्तीसगढ़ का विशेषतः बस्तर जिला में इसे दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इसे बेवर या दहिया कहते हैं। ठीक है। ओडिशा में इसे पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा कहा जाता है। ठीक है। वहीं झारखंड में इसे कुरुआ कहा जाता है, कुरुआ एक भाषा भी है। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं और दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे, ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में, इसी तरह आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा भी कहा जाता है। ठीक है। ये अलग अलग नाम जो हैं कि किससे जुड़े हुए हैं? आपके स्थानांतरित कृषि से क्या है? जुड़े हुए हैं। ये दक्षिण भारत पोडू या पेंडा जो है विशेषतः कौन सा राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? पोंडू या पोडू या पेंडा कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करता है, दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे जारा या इरका कहा जाता है। जारा या क्या कहा जाता है? इरका कहा जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि के कुछ स्थानीय नाम जो अलग अलग जगहों पर प्रयोग किए जाते। तो पूर्वोत्तर भारत में क्या बोलेंगे? झूम बोलेंगे। ठीक है। राजस्थान में क्या बोलेंगे? इसे वालतेरे बोलेंगे। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया बोलेंगे। ओडिशा में पामाडाबी, कोमान या ब्रिंगा बोलेंगे। झारखंड में इसे कुरुआ बोलेंगे। ठीक है। हिमालय में इसे खिल बोलेंगे। ठीक है। आंध्र में इसे पोडू या पेंडा बोलेंगे और दक्षिण भारतीय राज्यों में जारा या एरका बोलेंगे। ठीक है। ये नाम है, नाम याद रख लेना, आपको रट लेना है, आना ही आना है। ठीक है। वहीं पर विश्व की बात करते हैं तो वियतनाम में इसे रे कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका में इसे लोगन कहते हैं। ठीक है। ग्वाटेमाला यानी मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में इसे रोका कहते हैं। ठीक है। श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। थाईलैंड में इसे तमराई कहते हैं। ठीक है। अलग अलग जगहों पे, ठीक है, जो स्थानांतरित कृषि यानी कर्तन या दहन कृषि की जाती है, चलवासी कृषि की जाती है, इसके अलग अलग ये क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं। ठीक है। आगे देखा जाए। ठीक है। टाइप्स ऑफ, अगर क्रॉप सीजन्स की बात करते हैं तो फसलों की, यानी कि जलवायु के आधार पे फसलों को तीन भागों में बेसिकली बांटते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक भूमि पर जो खेती की जाती है वो कौन सी? तो खरीफ की खेती की जाती है। ठीक है। रबी की बात करें, कब बोएंगे? जब तापमान कम होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर में। जब तापमान बढ़ने लगेगा तो इसे काट लिया जाएगा। कौन सी फसलें इसका हिस्सा बनेंगी? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, बरसीम आदि फसलें, ये सब किसका हिस्सा हैं? तो रबी की फसलों में आती हैं। किसमें आती हैं? रबी की फसलों में आती हैं। यानी कि जो इस समय ठंड में जो आप आसपास अपने फसल देख रहे होंगे वो कौन सी फसलें होंगी? रबी की फसलें कहलाएंगी। ठीक है। खरीफ की बात करेंगे तो कब बोएंगे? जब मानसून आएगा, क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए, तो मानसून आएगा तो बो देंगे। मानसून जाने के बाद इसे क्या करेंगे? काट लेंगे। विशेषतः अक्टूबर, ठीक है, नवंबर के महीने में इसे क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। ये कब? अक्टूबर नवंबर के महीने में। ठीक है। कब बोएंगे? जून जुलाई में। कब काट लेंगे? अक्टूबर नवंबर में। कौन सी प्रमुख फसल आती है? तो कपास आता है, जूट आता है, अरहर आता है, उड़द है, मूंग है, लोबिया है, मूंगफली है, धान है। ठीक है। ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, ये सब कौन सी फसलों में आते हैं? खरीफ की फसल। अब जो बीच का समय बच गया उसका क्या किया जाए? ठीक है, उसको भी उपयोगी बनाना है तो सब्जियां वगैरह बो दें। तो जायद की फसल जो कब बोते हैं? मार्च अप्रैल में। और कब काट लिया जाएगा? मई जून में, जिससे कि आपका जो है खरीफ की फसल में देरी भी ना हो। तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, अन्य जो हरी सब्जियां हैं वो उगाते हैं हम कब? कब? जायद के समय में उगाते हैं। ठीक है। तो फसलों को ऋतु के अनुसार से तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। रबी कब बोए हैं? अक्टूबर नवंबर में। कब काटे हैं? मार्च अप्रैल में। ठीक है। खरीफ कब बोए हैं? जून जुलाई में। कब काटे हैं? ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक। जायद कब बोए हैं? मार्च अप्रैल में। कब काटे हैं? मई जून में। रबी की फसल में कौन आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, बरसीम आदि आता है। बरसीम एक चारा होता है, पशुओं को खिलाया जाता है। ठीक है। खरीफ में कौन आएगा? कपास, जूट, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल आएगा। जायद में क्या आएगा? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, अन्य हरी सब्जी आ जाती। ठीक है। तो ये हम ऋतुओं के अनुसार फसलों को क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। खाद क्या होता है?
ठीक है, जब हम बात करते हैं किसका, खाद का, खाद की बात, ठीक है, रासायनिक उर्वरक की बात नहीं हो रही है, बात खाद की हो रही है। तो खाद क्या है, पशुओं के मल मूत्र, पौधों के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। मिट्टी के पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और एक वो खाद जो हम, ठीक है, अपने घरों पर ही तैयार कर लेते हैं, जिसे हम कार्बनिक खाद कह, जैविक खाद कह लेते हैं, ठीक है, जो पशुओं के मलमूत्र से या पौधों के अवशेषों से तैयार होती हैं, जो हमारी खेतों की उर्वरता को बनाए रखती है। ठीक है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यह जैव निम्नीकरण है, अर्थात ये खत्म हो सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कि किसी प्रकार का केमिकल नहीं होगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मृदा की जल धारण क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि जो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, ठीक है, जैसे केचुआ हो गया, अन्य बैक्टीरिया, उनकी संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। मृदा की प्रोफाइल को, यानी संरचना को क्या बनाता है, बेहतर बनाता है। तो उर्वरकों की अपेक्षा क्या प्रयोग किया जाए, खाद प्रयोग किया जाए। कौन सा, जैविक खाद प्रयोग किया जाए। ठीक है, फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार की बात करें तो अलग अलग समयों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, ठीक है, त्योहार मनाते हैं जो फसल कटाई से। जैसे अभी का समय है, आने वाला है मकर संक्रांति, जिसे आप खिचड़ी बोलते हो, तो मकर संक्रांति यानी खिचड़ी कहां पे, उत्तर भारत में। बिहू कहां पे, असम में। बैसाखी कहां से जुड़ा है, पंजाब व हरियाणा से। वहीं लोहड़ी भी कहां से, पंजाब से। पूरम बिशु कहां, केरल राज्य में। नवा वर्षा कहां पे, बंगाल में। ठीक है, गुड़ी पाड़वा कहां से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। पोंगल किस राज्य का, तमिलनाडु का। ठीक है, सरहुल किस राज्य से, झारखंड से। और जो है बंगाला की अगर बात करते हैं तो कहां से, मेघालय से। अलग अलग राज्यों में, ठीक है, फसल की कटाई से संबंधित अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लें, खिचड़ी या मकर संक्रांति कहां, उत्तर भारत में। ठीक है, बिहू कहां पे, असम में। बैसाखी कहां, पंजाब व हरियाणा में। लोहड़ी कहां, पंजाब में। पूरम बिशु कहां, केरल में। नवा वर्षा, बंगाल में। गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में। पोंगल, तमिलनाडु में। ठीक है, सरहुल, झारखंड में। बंगाला, मेघालय में। ये अलग अलग राज्यों में फसलों की कटाई से संबंधित क्या है, प्रमुख, ठीक है, क्या है, ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, नई फसलों से जुड़े या फसलों से जुड़े हुए ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख पारंपरिक भोजन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो भोजन एक जो चर्चा रहता है गुजरात में, कौन सा, ऊंधियू। ठीक है, तो एक अंगारों में, ठीक है, यानी कि एक मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पका, यानी कि एक मटका ले लिया जाता है, उसमें सभी प्रकार की सब्जियों को रख दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक ढक्कन रख के आटे की लोई से उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर उल्टा रखकर नीचे आग बिछा देते हैं जमीन में। ठीक है, उल्टा रख दिया जाता है और धीरे धीरे पकता है। वह एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन होता है, जिसे कहते हैं क्या, ऊंधियू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसको ऊंधियू कहा जाता है। और गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा, यानी ये तैयार कैसे किया जाता है, उल्टा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऊंधियू कहाँ का पारंपरिक भोजन है, तो ये पारंपरिक भोजन है कहाँ का, गुजरात का है। ठीक, इसी प्रकार से एक भोजन लिंग हु फेन, ठीक है, सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान है लिंग हु फेन, जिसे भारत में नहीं विशेषतः कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है। ऐसा ही अनेकों क्षेत्रों में, जैसे इडली की बात करते हैं तो दक्षिण भारत आता है, सांभर की बात करते हैं तो दक्षिण भारत आता है। वहीं पर जब हम पराठों की बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब की बात आता है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछता है कुछ इस तरह से कि आप बताइए कि जिस राज्य से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं, ठीक है, उस राज्य के प्रमुख भोजनों में क्या शामिल है। या जिस राज्य से नीरज चोपड़ा का संबंध है, उस राज्य के प्रमुख भोजनों में क्या संबंध। आगे सवाल देखेंगे भी, ये सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, पीवी सिंधु वाला भी और नीरज चोपड़ा वाला भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार एक भरली बैगन होता है जो कहाँ का, महाराष्ट्र का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, खाने की चीजों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। तो दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं जिससे वो खराब ना हो। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, प्याज या लहसुन को खुले में रखते हैं जिससे वो नमी से क्या रहे, बचा रहे। ठीक है, तो घरेलू स्तर पे, ठीक है, इन चीजों को बचाने के लिए हम क्या उपाय करते हैं, तो दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं।
हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। प्याज या लहसुन को खुले में रखते हैं ताकि नमी से वो क्या रहे, बचा रहे। आगे जानते हैं। कचनार का फूल होता है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाले फूल कौन से होते हैं? गुलाब होता है, केसर होता है, अजवाइन होता है, सर्पगंधा है, ठीक है, और अर्जुन के फसलों का। वहीं पर केवड़ा, चमेली व गुलाब से क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। नीम, कीकर या खिजड़ी ऐसे वृक्षों में आते हैं जिनमें कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, जिनमें कीड़े नहीं लगते हैं। और बात करें कि सब्जियों को कौन लाया भारत में, तो पुर्तगाली लोग क्या लेके आए? मिर्ची लाए, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। भिंडी कहां से आया है? अफ्रीका से। गोभी और मटर कहां से आया है? यूरोप से भारत में लाया गया है। चाय कहां से आया है? असम से लाई गई है। सोयाबीन कहां से आई है? चीन से आई है, ठीक है। बैगन, मूल, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला कहां से, एक सब कहां की फसलें हैं? तो भारतीय फसलें हैं, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें, पर आपकी सीटेट की प्राइमरी में 3 से 5 के जो एनसीईआरटी उसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं। सवाल पूछा है कि गोभी और मटर जो आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं, हम बहुतायत हम प्रयोग करते हैं, बताइए वो कहाँ से आया है? इसी प्रकार के सवाल आते हैं परीक्षा में, ठीक है। थ्रेसर क्या होता है? गांव क्षेत्र से जुड़े होंगे, ठीक, तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि थ्रेसर का प्रयोग करते हैं जिससे गेहूं में बालियों को क्या करें। अब तो कंपाइन का जमाना आ गया, तो थ्रेसर कम प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन पहले थ्रेसर प्रयोग होते थे। दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेसर का प्रयोग होता है। निष्पावन, आपने गांव शब्द में ओसावन बोलते हैं। दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता जिससे वो खराब नहीं होते थे। कुडुक क्या है? झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय कौन सा है? कुडुक है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो जंगल अधिकार अधिनियम भी आया 2007 में, जो कहता है एक व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, ठीक है। यह एक्ट आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के फैक्ट ये पारंपरिक भोजनों से क्या है? जुड़े हुए। अब देखते हैं कौन से सवाल पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पहला सवाल पढ़िएगा और उत्तर आप दीजिएगा जरा, ठीक है। उत्तर दीजिए जरा, क्या लगाया जाए, क्या कह रहा है? रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? जब विभिन्न त्योहार, विभिन्न हिस्से, विभिन्न व्यंजन, तो साफ ही स्पष्ट हो रहा है कि भारत की विविधता को दर्शाएगा, ठीक है। लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना? नहीं। छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना? नहीं। विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना? नहीं। हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, ये बताना, जैसे विविधता पढ़ते हैं ये भी विविधता ही है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें, ठीक है, अलग अलग भोजन, अलग अलग व्यंजन क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। अगला, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन करिए। उत्तर आप खुद ही देंगे कि कौन सा इसमें फसल है जो फसल की कौन सा त्योहार है जो फसल की कटाई से क्या है? संबंधित है। ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन देखिए, फिर बताइए, ठीक है। चारों ऑप्शन देखें आप, फिर इसका उत्तर बताइएगा कि कौन सा जवाब है। तो आप देख रहे होंगे कि बिहू असम से, बैसाखी पंजाब से, मकर संक्रांति उत्तर भारत और लोहड़ी भी पंजाब से। तो फसल कटाई से संबंधित कौन सा है? तो बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। इसका संबंध किससे है? फसलों की कटाई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? फसलों की कटाई से। अगला देखिए, वही सवाल बोला था, सवाल आ गया। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? अब इसमें देखिए, इडली, चटनी, चावल, सांभर। तो इडली तो दक्षिण भारत से और नीरज चोपड़ा तो हरियाणा से संबंधित हैं, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। रोटी, सांभर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली करी, ये भी गलत हो गया,
ठीक है। टैपियोका यहाँ पाया ही नहीं जाता है। टैपियोका, कसावा यानी चावल, मछली करी की बात कर दिया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा, यानी नीरज चोपड़ा जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य का मुख्य भोजन क्या है? रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, किसके तेल में? नारियल के तेल की बात कर रहा है। तो नारियल विशेषतः तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें से आपको दिख रहा होगा तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी या तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहां के लोग? तो गोवा के लोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? ठीक है, दक्षिण भारत का आ गया। ठीक है, रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा नहीं है तो पंजाब की तरफ आ गया, उत्तर भारत की तरफ। रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी, ये भी आपका बंगाल की साइड में आ गया, ये भी गलत हो गया। असम किससे जुड़ गया? ठीक है, फिश करी, मछली करी, टैपियोका, चावल, ये भी गलत हो गया। क्या है? तो इडली, चटनी, चावल और सांभर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। कौन सा? इडली, चटनी, चावल और सांभर जो है, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो जिस राज्य से संबंध किसका है? पीवी सिंधु का क्या है? संबंध स्थापित होता है। ठीक है, किसका? पीवी सिंधु का संबंध स्थापित होता है। किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी या पकी मछली खाना पसंद करते हैं? आप सोच रहे होंगे तो सर उत्तर भारत के सभी राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन आपको एक जवाब देना है। तो कौन सा राज्य है इसमें? कश्मीर। कश्मीर के लोग मछली को किसमें पकाना पसंद करते हैं? तो सरसों के तेल में। और गोवा के लोग जो है किसमें? तो नारियल के तेल में। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे देश में किस देश से लाए गए? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा गया, उत्तर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या होगा। यूरोप की, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, मिस्र। क्या जवाब लगाया जाए? ए, बी और सी, डी में से उत्तर क्या होगा? आप उत्तर खुद ही दे दें, थोड़ी देर पहले ही किया गया है। ठीक है, बंद गोभी तथा मटर कहां से भारत में लाए गए हैं? ठीक है, किसकी बात किया है? बंद गोभी तथा मटर। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ये क्या होगा? कहां से लाया गया? ठीक है, तो जवाब हो जाएगा कहां से? यूरोप से। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? ठीक है, मिर्च लाया था कौन? पुर्तगाली। अब आपको उत्तर देना है कहां से लाए थे। मिर्च लाए थे कौन थे? पुर्तगाली। उत्तर आपको बताना है कि कहां से लाए। अफगानिस्तान, मिस्र, दक्षिण अमेरिका या इंडोनेशिया। कौन लाए थे? तो पुर्तगाली लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली। लेकिन सवाल है कि कहां से लाए थे। ठीक है, पुर्तगाली लाए थे, लेकिन कहां से? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कहां से लाए थे बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका से लाए थे। आगे, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी मां उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव करिए। ठीक है, तो पहले क्या लिया जाए? एक पात्र में आटा ले लें। नहीं, आपने दुकान से गेहूं लाया था तो पहले गेहूं से क्या बनाना पड़ेगा? आटा बनवाना पड़ेगा। तो पहला तो गलत हो गया। गेहूं से क्या बनवा लिया जाए? गेहूं से आटा बनवा लिया जाए। अब पात्र में आटा लीजिए, आटा गूंथिए, गूंथे आटे के पेड़े बनाए यानी कि गोल गोल बनाए और क्या सेक लीजिए? रोटियां सेक लीजिए। यही जवाब क्या है आपका? सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस तरह रोटी बनाना जान जाएंगे कि रोटी कैसे बनेगी। नीचे दिए गए पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी सी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दो नानी, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इसका हल आप खुद ही बता देना है क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। ए, बी, सी, डी में से क्या होगा? 10वें का उत्तर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि खाद जैव निम्नीकरण है, सही है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सही है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, सही है। ठीक है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, गलत है। क्या जवाब हो जाए? ए, बी और सी। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, बी और सी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो पारंपरिक भोजन इसी प्रकार से एक भरली बैगन होता है जो कहां संबंधित है? ठीक है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है।
ठीक है। उसी प्रकार ठीक है, लिट्टी चोखा की बात करें तो कहाँ उत्तर भारत, विशेष रूप से कहाँ से, बिहार से संबंधित है। कहाँ संबंधित है, बिहार से संबंधित है। इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं मनीष सिंह उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपके साथ जुड़ा हूं, ऐप से भी जुड़ा हूं, आपके ईवीएस और सीटेट को, एसएसटी को आसान बनाने के लिए, जिससे कि आपका ये सीटेट का सफर आसान हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और जानेंगे ठीक है एसएसटी से यानी कि ईवीएस से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य, और साथ ही कुछ प्रैक्टिस भी अब करना प्रारंभ करेंगे। जैसे एसएसटी में अब तक 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक हिस्ट्री का हो चुका है, एक पॉलिटी का भी हो चुका है। तो अब जो है अगला किससे जुड़ा होगा, ठीक है, 2000 ठीक 1 जनवरी 2022 के पेपर को सॉल्व किया जाएगा और जाना जाएगा कि ठीक है ईवीएस में कौन से सवाल उस दौरान पूछे गए थे। उन सभी 300 सवालों को हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।